कभी दर्द की चीखें थी, कभी इंसाफ की गुहार थी और कभी बेबसी की खामोश रातें थी। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब हौसला जख्मों से बड़ा हो जाए तब कहानियां बदलती हैं। बंगाल की राजनीति में एक ऐसी ही कहानी लिखी गई है जहां पीड़ा ने ताकत का रूप लिया और अन्याय के खिलाफ उठी आवाज सत्ता के दरवाजों तक पहुंच गई। बंगाल में अब उन महिलाओं की जीत की गूंज सुनाई दे रही है जिन्होंने कभी अपमान और अत्याचार का सामना किया था। ये सिर्फ चुनावी जीत नहीं है बल्कि आत्मसम्मान की वापसी है। बीजेपी ने इन महिलाओं पर भरोसा जताया, उन्हें टिकट दिया और वो मैदान में उतरी अपने दर्द को ताकत बनाकर। आज वही महिलाएं विधानसभा तक पहुंचकर यह साबित कर चुकी हैं कि उनकी लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं बल्कि हर उस आवाज की है जो दबा दी गई थी। रत्ना देवनाथ, एक मां जिनकी बेटी के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को झकझोर दिया था। वह दर्द, वह आंसू और न्याय की वह पुकार अब एक नई पहचान बन चुकी है। पानीहाटी सीट से चुनाव लड़ते हुए रत्ना ने टीएमसी के उम्मीदवार को बड़े अंतर से हराकर यह साबित कर दिया कि एक मां की लड़ाई को कोई नहीं रोक सकता। उनकी जीत सिर्फ एक सीट की जीत नहीं है, यह न्याय की जीत है। रेखा पात्रा, संदेश खाली की वह महिला जिनका नाम कभी दर्द की कहानी से जुड़ा था, आज साहस का प्रतीक बन चुकी है। पहले लोकसभा में हार का सामना करने वाली रेखा ने विधानसभा चुनाव में वापसी की और हिंगलगंज सीट से जीत दर्ज कर यह दिखा दिया कि हार अंत नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत होती है। उनकी जीत हर उस महिला के लिए उम्मीद है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होने का साहस रखती हैं। और फिर आती हैं कालिता मांझी की कहानी, जो कभी दूसरों के घरों में काम करके अपना घर चलाती थी। महीने के कुछ हजार रुपए में जिंदगी काटने वाली यह महिला आज विधानसभा में पहुंचकर उन लोगों की आवाज बनने जा रही है जिनकी कोई आवाज नहीं थी। 2021 की हार के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस बार औसग्राम से जीत हासिल कर यह साबित कर दिया कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये जो 3 नाम मैं आपको भी बताया हूं, 3 लोगों की जो कहानी सुनाया हूं, ये वे लोग हैं जो पश्चिम बंगाल में अपमान और अत्याचार का सामना कर रही थीं। अब पश्चिम बंगाल में इस लोकतंत्र के उत्सव में पश्चिम बंगाल में ये चुनाव जीतकर पश्चिम बंगाल की विधानसभा पहुंच रही हैं। इन तीनों महिलाओं की जीत पश्चिम बंगाल की उन तमाम महिलाओं की जीत है जो आज गांव-गांव में खुशी मनाती हुई दिख रही हैं, नारा लगाते हुए दिख रही हैं। यकीन मानिए, ये वो महिलाएं हैं जो गांव में खुशी मना रही हैं, जो किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, ये अपनी इज्जत की जीत मान रही हैं। आप बंगाल के इस चुनावी नतीजे पर इन महिलाओं के ऊपर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विट्टी चोखा।